हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शंस। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा कि प्रीपोजिशंस क्या होती है, तो हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो आता है कंजक्शन। तो जैसे कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, कंजक्शन मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी कि सेंटेंसेस में हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसकी वजह से हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो चलो हम पहले समझते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। तो कंजक्शंस आर अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट, हमें पता है एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, हमारा टॉपिक है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि हमारे टोटल 8 टाइप्स के क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होती है। तो सबसे उसमें ही आता है हमारा कंजक्शन। तो दैट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि सेंटेंसेस में दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं सेंटेंसेस में, उनको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑफ अ सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस, कुछ भी हो सकता है। हमारे पास सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकते हैं। तो अगर हम उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिससे हमारे क्या होते हैं? दो डिफरेंट पार्ट अलग अलग सेंटेंसेस के क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? हम देखो सेंटेंसेस में हम अपने डेली यूज में हमेशा देखते हैं। हम बुक पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं, तो हमें हमेशा ये वर्ड्स दिखाई देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि प्रॉपर ये क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि हम एंड हमेशा देखते हैं और हमेशा इसका यूज भी करते हैं, और का भी हम यूज करते हैं। फॉर हो गया, येट हो गया, वाइल हो गया, ऑल्सो हो गया, बिकॉज हो गया, नॉट ओनली हो गया। बहुत सारे ऐसे हमारे कंजक्शन वर्ड्स होते हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि शी लाइक्स टी, ठीक है, कि उसको क्या पसंद है? टी पसंद है। एंड कॉफी, यानी कि मैंने किसी और चीज को लाने के लिए सेंटेंसेस में किसका यूज किया? एंड का यूज किया। तो ये हमारा एंड जो है ना, वो क्या है? हमारा कंजक्शन वर्ड है। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं क्या चाहता हूं? खेलना चाहता हूं। बट आई हैव टू स्टडी, लेकिन मुझे क्या करना है? पढ़ना भी है। तो यहां पे मैंने किसका यूज किया? बट। ये अलग अलग सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि आप क्या बात कहना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंजक्शन वर्ड्स का यूज हम अपने सेंटेंसेस में करते हैं। तो चलो समझते हैं सबसे पहले कि कितने टाइप्स की हमारे क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं। अब आपको 3 तरीके के क्या दिखेंगे यहाँ पे? टाइप्स दिखेंगे। सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन कंजक्शंस, सबऑर्डिनेशन कंजक्शंस और कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये 3 अलग अलग तरीके की क्या होती है? हमारे कंजक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेट वर्ड से आप क्या समझते हो? जोड़ना, है ना? कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जोड़ना तो कैसे? लेकिन इक्वल इंपॉर्टेंस के थ्रू, यानी कि जितनी एक बात इंपॉर्टेंट है उतनी ही दूसरी बात भी क्या है? इंपॉर्टेंट है सेंटेंसेस में। वहां पे यानी कि जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब मान लो कि एक टीम है, ठीक है, उस टीम में अगर सारे लोग क्या करेंगे? एक साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे, तभी वो क्या कर पाएंगे? जीत पाएंगे। तो वैसे ही एक सेंटेंस भी क्या होता है? तभी बन पाता है जब हम क्या करेंगे? इन वर्ड्स का यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस के अंदर, तभी क्या बनेगा? एक कोऑर्डिनेशन बनेगा। और कोऑर्डिनेशन कब होता है? जब हर इंसान क्या करे? अपना इक्वल सपोर्ट करे, है ना? तो ऐसे ही जब हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, वर्ड्स को कनेक्ट करने में, यानी कि इक्वल सेंटेंसेस होंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। चलो, यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू रीड, ठीक है, बट आई एम टू टायर्ड। ठीक है, यानी कि वो पढ़ना जो आता है, लेकिन वो क्या है? थक गया है बहुत, है ना? तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया? बट का यूज किया। अब हम इस पे कौन कौन से आते हैं? हमारे एंड आता है, बट आता है, और आता है, नॉर आता है, फॉर और सो और येट। ये सब हमारे किस में आते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आते हैं। ठीक है, अगला है वुड यू लाइक टी और कॉफी। ठीक है, तो यहां पे हमने किसका यूज किया? और का यूज किया। ये चीज समझ आई जब मैं बात करूं सेंटेंस में इक्वल इंपॉर्टेंस की। अगले आते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये क्या होते हैं? कनेक्ट डिपेंड क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि अब यहां पे देखो क्या लिखा है, यानी कि एक चीज क्या होगी? डिपेंडेंट होगी दूसरे पे, लेकिन जो दूसरी चीज है वो क्या होगी? बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम यूज करते हैं बिकॉज का, ऑल्सो का, सिंस का, अनलेस का, वाइल का, आफ्टर का, बिफोर का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और भी होते हैं हमारे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही वो हमारे एग्जाम्स में हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, शी स्टेड होम
बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ठीक है, कि वो कहाँ है, घर पे रुकी है। लेकिन क्यों रुकी है, रीजन क्या है उसका, क्योंकि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। यानी कि एक तो अपना इंडिपेंडेंट है, लेकिन दूसरे को उस चीज पे क्या होना पड़ रहा है, डिपेंड होना पड़ रहा है। वो रुक क्यों, किस वजह से रुक रही है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, बिकॉज का यूज किया। वी वेंट होम आफ्टर द मूवी एंडेड, यानी कि हम कब घर जाएंगे, जब मूवी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, आफ्टर का यूज किया। तो ये हमारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स होते हैं। अगला देखते हैं, अगला है कोरिलेटिव्स कंजक्शन। कोरिलेटिव से क्या समझ आता है, रिलेटिव से क्या समझ आता है कि मतलब वो आपस में क्या करते होंगे, रिलेट करते होंगे। वर्क इन पेयर टू जॉइन इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस, ठीक है, यानी कि एक ऐसा पेयर, अब ये आपको हमेशा किस में दिखेंगे, पेयर में दिखेंगे, क्योंकि यहाँ रिलेटिव की बात हो रही है। तो रिलेटिव्स हमेशा में कैसे दिखते हैं, पेयर में दिखते हैं ना। तो वर्क इन पेयर्स टू जॉइन इक्वल एलिमेंट्स, यानी कि ये क्या करता है, दो चीजों को जोड़ता है, लेकिन ये हमें कैसे मिलते हैं, पेयर में। जैसे कि यहाँ मैं बात करूं आइदर और, ठीक है, नाइदर और नॉर, यानी कि कोई भी नहीं, नॉट और ओनली, बट और ऑल्सो, बोथ और एंड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉट डॉट, यानी कि इसका हम यूज कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आइदर, आइदर यू स्टडी हार्ड और यू विल फेल द एग्जाम, यानी कि हमने इसको सेंटेंस में यूज तो किया लेकिन एक साथ नहीं किया। हमें ये तो पता है ये हमें पेयर में मिलेंगे, लेकिन हम इसका यूज एक साथ नहीं करते, ठीक है। ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे कुछ और वर्ड्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है, यानी कि आइदर यू स्टडी हार्ड, ठीक है, और यू विल फेल द एग्जाम। ही स्पीक बोथ इंग्लिश एंड स्पेनिश। अब यहाँ पे हमने यूज किया बोथ का भी और एंड का भी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक ही सेंटेंस में हमारे दो कंजक्शन वर्ड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। कि वो क्या कर सकती है, बोथ लैंग्वेजेस बोल सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको लिखा है ना, बोथ और एंड का यूज भी हम करते हैं, ठीक है, यानी कि इंग्लिश भी कर सकती है और स्पेनिश भी कर सकती है। तो ये चीज समझ आए आपको कि हमारे तीन कौन कौन से तरीके के क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। तो चलो प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमें कितनी अच्छे से चीजें क्लियर हुई है, ठीक है। चलो, ही इज डैश स्मार्ट डैश हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे बात हो रही है, देखो चीजों को समझो, नॉट ओनली बट ऑल्सो या बोथ और एंड लगेगा हमारा। अब यहाँ पे किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है जो स्मार्ट है और हार्ड वर्किंग है, तो हम क्या लगाएंगे, ये उसकी क्वालिटीज है, दो अलग अलग क्वालिटीज है ना। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग क्वालिटीज दिखाने के लिए, और वो दोनों ही उसके अंदर है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम लिखेंगे बोथ। ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वो स्मार्ट भी है, और हमें पता है हम दो चीजों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, जब हमें वो क्या दिखानी हो, इक्वल दिखानी हो। मैंने आपको बताया था ना कोऑर्डिनेशन वाले उसमें कि हम, ताकि हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे सके, यानी कि वो उतना ही स्मार्ट है जितना वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है। तो ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। अगला देखते हैं, यू कैन टेक द बस डैश यू कैन वॉक टू द स्टेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है, चॉइस पूछी जा रही है, एक तरीके से आप देख सकते हो कि यू कैन टेक द बस, क्या तुम बस लोगे, और जहां पे भी चॉइस की बात आती है, अब आप अधिकतर अपना क्वेश्चन पेपर देखते होंगे, तो क्वेश्चन पेपर में जहां पे भी आपको क्वेश्चंस में चॉइस आती होंगी, तो वहां पे क्या लिखा होता है, हमेशा और का यूज किया गया होता है ना। या तो आप ये वाला कर लो या तो आप ये वाला कर लो। तो वही वाला सीन है यहाँ पे भी कि यू कैन टेक द बस, क्या लोगे, बस लोगे, और यू कैन वॉक टू द स्टेशन, या वॉक करके जाओगे स्टेशन तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने किसका यूज किया, और का यूज किया। अगला देखते हैं, आई वॉन्टेड टू गो to the park dash it started raining। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि मैं वो कहाँ जाना चाहता था, पार्क में, लेकिन देखो हम कभी कभी सेंटेंस को जब मीनिंग निकालते हैं तो भी हमारे मुंह से निकल जाता है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, बट का, लेकिन क्या होने लग गया, बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, बट का यूज किया। तो कंजक्शन वर्ड्स हमारे बहुत सारे होते हैं, तो हमें सेंटेंसेस को पढ़ के समझना होता है अच्छे से, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हम कौन से वर्ड का यूज हम करेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो थैंक यू।